देखिए, बेरमो विधानसभा की लगातार चर्चाएं तो ज़रूर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हम इस समय जहां पर हैं वो पूरा क्षेत्र माना जाता है कि कांग्रेस का गढ़ है। और इस कांग्रेस के गढ़ को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बोकारो के विधायक बिरिंची नारायण को इस जगह पर भेजा था और लगातार बिरिंची जी यहां पर बने हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बोकारो विधायक बिरिंची नारायण सर, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु जी। लगभग कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि इन गलियों में आप दौरा कर रहे हैं और जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है उस गढ़ में आप घुसकर लगातार सभाएं कर रहे हैं। क्या लगता है, कुछ हासिल कर पाएंगे? हिमांशु जी, मैं आपको बताऊं कि पिछले लगभग 1 महीने से इन गलियों में मैं घूम रहा हूं, ये सही है। और मैंने कोई सभा नहीं किया एक भी। मैं व्यक्तिगत लोगों से मिला, संपर्क किया, गलियों में घूमकर, नुक्कड़ों में घूमकर मैंने वोट मांगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल फूल के लिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो नगर परिषद क्षेत्र है, जो नगर मंडल क्षेत्र है, मैं विशेष रूप से इन 64 बूथों को देख रहा हूं और इन जो 64 बूथ हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी का इस बार कमल खिलेगा और हम अप्रत्याशित परिणाम देंगे। आप देखिएगा कि जो भी चुनावी पंडित हैं, सारे पंडित हतप्रभ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी यहाँ आगे रहेगी। अच्छा, जब इन गलियों में सर घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो उनकी बातें भी आप सुनते हैं। क्या कारण रहता है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हमेशा यहाँ पीछे रह जाते थे और क्या कारण है कि बिरिंची नारायण इस बार इतने कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं? देखिए, मेरा अपना मानना है कि मैं जब घूम रहा हूँ इस इलाके में तो स्वर्गीय राजेंद्र बाबू के प्रति एक श्रद्धा थी लोगों के मन में। वर्तमान प्रत्याशी के संदर्भ में वो श्रद्धा नहीं है। अमूमन ऐसा होता है कि जब कोई विधायक या सांसद स्वर्गीय होते हैं तो उनके जब वारिस चुनाव लड़ते हैं तो उनके प्रति सिंपैथी रहती है, सहानुभूति रहती है। लेकिन इस प्रकार की कोई सहानुभूति और सिंपैथी इस चुनाव में नहीं है। मुझे खुद भी आश्चर्य हो रहा है कि जो लोग राजेंद्र बाबू की तारीफ़ कर रहे हैं वही कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग वोट भाजपा को देंगे। राजेंद्र बाबू अच्छे आदमी थे, राजेंद्र बाबू के साथ हम लोग खड़े थे, लेकिन अब नहीं, अब हम लोग वोट भाजपा को देंगे। तो ये खुद मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों में आखिर अंतर क्या है। राजेंद्र बाबू में क्या बहुत सारी खूबियाँ थी जो वर्तमान कांग्रेस के प्रत्याशी में दूर दूर तक नहीं महसूस कर रहे हैं यहाँ के लोग। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले भाजपा के जो नेता, भाजपा नेता हैं सुखदेव भगत, वो बेरमो विधानसभा चले आए हैं और अनूप सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो भाजपा का नेता और कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं और इन क्षेत्रों में अपने विधायक को सलाह भी दे रहे हैं कि जो पर्सनल अटैक कर रहे हैं उस पर लगाम लगाना चाहिए। राजनीति में पर्सनल अटैक का कोई जगह नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सुखदेव भगत जी तो विशुद्ध रूप से कांग्रेस के ही हैं और वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। मैं उनका बहुत सम्मान भी करता हूँ, हमारे बड़े भाई की तरह हैं वो। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, चुनाव भी लड़े, लोहरदगा से चुनाव हार गए। हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक्टिविटीज़ में वो रहे नहीं और मुझे लगता है कि उन्होंने अपना आवेदन भी कांग्रेस में जाने के लिए दे दिया है। किसी भी समय सुन रहा हूँ कि वो कांग्रेस की विधिवत सदस्यता ले लेंगे, तो मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। अच्छा, अंत में सर, आपको बहुत जगह जाना भी है, अंत में केवल इतना पूछना चाहूँगा कि जो ये गढ़ है, इस गढ़ को जब तोड़ने के लिए लोगों के पास बैठते हैं तो लोग अपनी अपनी समस्याएं बताते होंगे, डर बताते होंगे, क्यों आपसे दूरियां बन गई है ये भी बताते होंगे। तो बिरिंची नारायण को ऐसी कौन सी बातें लोगों की पसंद आ गई है कि उन्हें विश्वास जाग गया है? देखिए, मैंने उन्हें कहा है कि अगर आप कमल फूल पर बटन दबाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ जरूर जीतेगा और आपको सिर्फ एक विधायक नहीं, आपको 2 विधायक मिलेंगे। एक में एक फ्री, मैंने कहा एक बेरमो के विधायक और दूसरा बोकारो का विधायक आपको फ्री मिलेगा, मुफ्त में मिलेगा। ये बात लोगों को अपील कर रही है और मैं कह रहा हूँ कि जो भी समस्याओं का निदान यहाँ के स्थानीय विधायक नहीं करेंगे तो आप बोकारो आइए। हमारा कार्यालय वहाँ प्रतिदिन सुबह 9:30 से लेकर 8:30 बजे रात तक खुला रहता है। मेरे कार्यकर्ता 5-7 हमेशा रहते हैं और वहाँ डीसी से मिलना हो, एसपी से मिलना हो, डीडीसी से मिलना हो या कोई भी किसी भी प्रकार की समस्याएं हो तो उसके निदान के लिए मैं स्वयं उपस्थित रहूँगा। मुझे लगता है कि ये बातें, और विशेष करके मोदी जी के जो काम हैं वो काम आज भी बोल रहे हैं। जिस तरह से मैं गरीबों के बीच में जा रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि लॉकडाउन में वो मुझे कहते हैं कि बाटुल जी कहीं नज़र नहीं आया। मैं कहता हूँ अगर कोई कांग्रेसी नज़र आया तो बता दीजिए। कहते नहीं, कांग्रेसी भी नज़र नहीं आया। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, मोदी जी ने
लॉकडाउन में आपके अकाउंट में पैसा भेजा कि नहीं? बोला हाँ मोदी जी ने भेजा। मैंने कहा मोदी जी ने अनाज मुफ्त में दिया कि नहीं? कहा हाँ दिया। मोदी जी नवंबर तक का अनाज दिए हैं कि नहीं? हाँ दिया। मोदी जी उसके पहले भी और उसके बाद भी 1 रुपये किलो अनाज दे रहे हैं कि नहीं? हाँ दिया। तो ये सारे जो गरीब लोग हैं, ये जो इलाका है, जिस इलाके के 64 बूथों को मैं देख रहा हूँ, वो सारे कन्विंस हैं। और एक बात पता नहीं क्यों वर्तमान जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके संदर्भ में एक भय का माहौल, एक दहशत का पता नहीं क्यों अपने आप माहौल है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो दहशत क्यों है और उसके चलते लोग डर रहे हैं। लोग झंडा बैनर टांगने से भी डरते हैं। तो मैंने उनको कहा है, एक नारा दिया है कि चुपे चाप कमल छाप। तो ये चुपे चाप कमल छाप आप देखिएगा लोगों के दिलों में घुस गया है और चुपे चाप लोग कमल छाप खिला देंगे, आप देख लीजिएगा। तो सुना आपने, ये बोकारो के विधायक बिरेंची नारायण हैं जिनके चेहरे पे कमल पहले से खिला हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लगभग 30 दिनों से इन गलियों के चक्कर लगा रहे हैं जहां पर लगातार कांग्रेस लीड किया करता था। इस बार विधायक जी का कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां से ज़रूर लीड करेगी। अब तो आने वाले वक्त ही बताएगा कि विधायक जी की मेहनत कितनी सफल होती है। 10 तारीख को ही पता चलेगा कि विधायक जी का जो मेहनत है, जो 1 महीने विधायक जी ने इन गलियों में लोगों को समझाया है, इनकी समझाई गई बातें लोगों पर कितनी असर डालती है।